प्रताप, इन लावारिस कुत्तों को खैराती अस्पताल तो पहुंचा दे, शायद आगे फिर कभी तेरे काम आ जाए। डैड, ये काफी तगड़ा है। हेलो, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तुझे डिस्टर्ब नहीं, अलर्ट कर रहा हूं कमीने। कौन हो तुम? तेरी मौत कुत्ते। जैसे ही तेरी घड़ी की सुइयां 12 बजाएंगी, वैसे ही घड़ी में रखे हुए टाइम बॉम्ब का धमाका तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश कर। घड़ी में कोई टाइम बॉम्ब नहीं। अपने स्टूडियो ले चल शक्ति। तुम बास्टर्ड। साले। हाथ ऊपर, सीधा हाथ, और बाएं खिसक, हाथ नीचे, हाथ दीवार के साथ चिपक जा। मुझे क्यों जकड़ दिया? तुझे कुत्ते की मौत देंगे। बगैर जकड़े हुए तो तुझ जैसा वहशी कुत्ता अपनी माँ के पेट में भी नहीं रहता। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। धीरज रख। तुझे तेरे भगवान के पास पहुंचाने का इंतजाम। अजय, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मेरी बहन भी इसी तरह चिल्लाई होगी, चीखी होगी, पर तुझे तरस नहीं आया होगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। शक्ति, अगर मैं चाहूं तो एक गोली से तेरी जिंदगी का काम तमाम कर सकता, लेकिन मैं तुझे मौत की दहशत देना चाहता। मैं तेरे मरने की खबर तेरे बाप तक पहुंचा दूंगा। देख, तुझ जैसे पापी का क्रियाक्रम मैं कर रहा हूं। नहीं, 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 नहीं। और श्राद्ध तेरा बाप करने आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। चिल्ला। बचाओ! हेलो प्रताप, तेरे बेटे की चिता उसी के फोटो स्टूडियो में जल रही है। क्या मतलब? जा प्रताप सिंह, खुद जाकर अपने बेटे का नजारा देख ले। तूने अपने लाडले को बचपन में रोते हुए देखा होगा, आज मरते हुए भी देख ले। साहब जल्दी कीजिए, मेरा बेटा अंदर है, मर जाएगा साहब। शक्ति, अजय जिस तरह से हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा है, और कितने दिन तुम उससे बच पाओगे? मैं ये शहर छोड़ दूंगा, डैडी से कहकर सारा बिजनेस बेच दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कमीना अजय मुझे कैसे ढूंढता है। तुमने ठीक ही सोचा है, लेकिन जाओगे कहाँ? तुम? हाँ, मैं कमीने।
परदेश तो नहीं जा सका, लेकिन ये व्हीलचेयर तुझे परलोक जरूर पहुंचा देगी। बचाओ! बच गया। नहीं, नहीं, नहीं। बच गया। आखिर कब तक? लगता है इस कुत्ते के ऊपर वाले को जरूरत है ही नहीं। नहीं, ये राक्षस मेरे पीछे पड़ गया। बच गया। आज के लिए इतना ही। डैडी, आजकल मुझे नींद नहीं आती। आंख बंद करता हूं तो मौत नजर आती है, आंख खोलता हूं तो ऐसा लगता है कि मौत मेरा पीछा कर रही है। डैडी, इस देश के अंदर आपका बेटा बच नहीं सकता, इसलिए मुझे किसी दूसरे देश भेज दीजिए। बेटे, मैं अकेला तुझे विदेश भी तो नहीं भेज सकता। तो क्या आप अजय को मेरा पता बताना चाहते हैं? बेवकूफों की तरह बात मत करो। मैं तुम्हें ऐसी जगह भिजवाना चाहता हूं जहां अजय की रूह भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी शादी शिल्पा से करवानी है। शिल्पा के साथ? प्रताप सिंह, तुमने अपनी जुबान पे शिल्पा का नाम कैसे लिया? मैं आज तक कानून की आंखों में धूल झोंक कर तुम्हें बचाता रहा हूं। इसका यह मतलब कतई नहीं कि मैं अंधा हूं। जिसके घर की दीवारें खून से रंगी हो, जिसकी चौखट से गुनाह पनपते हो, वहां मेरी बहन दुल्हन बनकर कभी नहीं जा सकती। मगर आप एक बार शिल्पा से पूछ तो लीजिए, शायद इस बात को। बात यही खत्म हो गई प्रताप सिंह। आइंदा इस घर में कदम रखना हो तो फिर इस बात को मत दोहराना। याद रखना, मारने वाले से ज्यादा हाथ बचाने वाले का होता है, और जब बचाने वाला ही मारने वाला बन जाए तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। आप जा सकते हैं। हेलो। मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूं। हाँ बोलिए अंकल। अपने भाई की इज्जत बचाना चाहती हो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ। मैं भी आती हूँ। ये है तुम्हारे भाई का असली चेहरा जिसे तुम पूछती हो, और तुम्हारे जिस भाई को लोग शरीफ और इज्जतदार वकील समझते हैं उसका सही रूप ये है। और जिस भाई को तुम अपनी जान से ज्यादा चाहती वो दर हकीकत ये है। और कुछ देखना चाहती हो? नहीं अंकल नहीं। कल ये तस्वीरें अखबारों में भी छप सकती हैं। इनके पोस्टर बना के शहर की दीवारों पर, चौराहों पर चिपकाए जा सकते हैं। बदनामी के रंग से जब तुम्हारे भाई का मुंह काला हो जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके सामने दो ही रास्ते रह जाएंगे, या तो जहर खा के खुदकुशी कर लेना, या फिर रेल की पटरी पर लेटकर अपनी जान दे देना। नहीं अंकल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भैया की जान मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अंकल आप मुझे फोटोग्राफ दे दीजिए, मैंने डिस्ट्रॉय कर दूंगी, मैंने जला दूंगी। मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि तुम अपने भाई की इज्जत बचा लो। ये फोटोग्राफ्स तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी शर्त पर। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अपने बेटे शक्ति के लिए तुम्हारा हाथ चाहिए। डैडी, आपने फोटोग्राफ्स कैसे खींचे? बस बेटे यूं समझ लो, तुम्हारी फोटोग्राफिक स्टूडियो मॉडलिंग से ज्यादा इस काम में मेरी मदद कर गई। 2 लड़कियों की तस्वीरें ले ली और कैलाश नाथ की तस्वीर के साथ मिक्स कर दिया नेगेटिव्स। वाह डैडी वाह, आज मुझे यकीन हो गया कि आप ही मेरे असली डैडी हैं। क्या? हाँ, जितना पैसा आज तक आपने कैलाश जी को दिया उससे कहीं ज्यादा सूद समेत हमें एक ही झटके में दहेज में मिल जाएगा। अरे तुम फिर यहाँ आ गए। मैंने जो एक बार कह दिया वो बात अपनी जगह अटल है। भले ही मेरी बहन शिल्पा जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे, मगर उसकी शादी तुम्हारे बेटे शक्ति सिंह के साथ कभी नहीं कर सकता। तुम चले जाओ यहाँ से।